इंडिया ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है और वो कामयाब भी हो गया है अग्नि 4 के नाम से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, और दूसरे नंबर पे हम इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में इस तरह आगे तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया ने मिसाइल लॉन्च किया, ये उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी वो प्रोग्रेस है, वो तरक्की कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम जो अपना जो बजट हर साल लॉन्च करते हैं वो हम बेसिकली हम ज़्यादातर दिफा को दे रहे हैं, वो हम फौज पे लगा रहे हैं। लेकिन वो जब तक हम अपनी एजुकेशन पे नहीं लगाएंगे तो हम हमारे पास लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो जब हमारे पास स्टडी पीछे रह जाएगी तो फिर इस तरह के लोग आगे नहीं आ पाएंगे जो हमारी। डेफिनेटली जाहिर बात है, अगर एजुकेशन बेहतर होगी तो टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी, और टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो दफा भी बेहतर हो जाएगा। यानी बेसिक जो सी जड़ है वो एजुकेशन। तो क्यों नहीं, मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उन्हें इस चीज़ का ख्याल आता? बस क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। वो आजकल के हुक्मरान सियासत पे बहस करने पर तो वैसे ही आजकल को एक शेवा छोड़ दिया जाए। आजकल सियासत पे बहस करेंगे तो पहले आपके रिलेशंस ख़राब होंगे, फिर आपकी दोस्तियां ख़राब होंगी। सियासत पे बहस छोड़ देनी चाहिए आजकल की। जैसे पाकिस्तान को भी तो हमने आगे बढ़ाना है ना, कैसे बढ़ाएं आगे? पाकिस्तान वो आगे तब बढ़ेगा जब पाकिस्तान को इसके मुताबिक लोग मिलेंगे। अब हम हैं, हम अब मैं ये रोड पे खड़ा हूँ, अब मेरा चलान हो जाए तो मैं हर चीज़ लगाऊंगा यार कि मैं कॉल करवा दूँ यार कि मेरा 200 बच जाए। अगर मेरा 200 बचता है मैं डीएसपी की भी कॉल करा दूंगा। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम पे ईमानदार हुक्मरान नहीं आ सकते। नहीं आ बहुत लॉजिकल बात की है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ये मसला है कि यहाँ पे ना मौजूदा 70 ईयर से जो हुक्मरान है सारा कसूर उन लोगों का है। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया ही नहीं है। अच्छा। तो दैट्स वाई हम आज अगर हमें भी जैसे उन लोगों के पास जिस तरह के हुक्मरान हैं अच्छे आते हैं, वो मतलब हमारा मुल्क तो नंबर 1 हो गया ना। यहाँ पे इतनी करप्शन है तो बस जो आता है अपना बनाता है, और पाकिस्तान हमारा बिल्कुल डाउन हो चुका है। कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, सब अपने पैसे बनाने का सोच रहा है। हाँ जी, सब ये जो 2-3 पार्टीज हैं ये तो ऐसी ही हैं, इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, सही हो गया, कोई उम्मीद नहीं है, ज़रा सी भी नहीं है। और जो लगाते हैं ना वो भी बेवकूफ़ हैं। हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। वो कल नाकाम हुए थे, आज वो कामयाब हो गए। अगर वो आज भी नाकाम होते तो वो उनमें खासियत ये है कि वो फिर से कोशिश करते और फिर कामयाब हो जाते। कम से कम वो उस लाइन पे तो हैं कि वो अपना ट्राई कर रहे हैं। हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे और हम हंसने मतलब कि उनका नाकाम हो गया। हम अपने दिफा पे तवज्जो देने की बजाय उन पे हंसने पे हमने तवज्जो दी, जो कि एक गलत काम था। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी फ़ौज पे कि वो ऐसे हालात के लिए तैयार रहती है, और पाकिस्तान आज भी कायम व दायम है। अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। हमें बतौर कौम इत्तेहाद रखना चाहिए और हमेशा अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार तो रहना चाहिए, कोई भी मुल्क है उसे अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब उनका ये मिसाइल कामयाब हुआ है, इसके ऊपर पहले जब नाकाम हुआ था तब हम हंसे थे, अब इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होगा? या हमारी गवर्नमेंट, अब तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूज़ भी नहीं चला रही। सर न्यूज़ इसलिए नहीं चला रही, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की पड़ी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया जैसे मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, ना सिर्फ न्यूक्लियर फील्ड में, दूसरी भी एजुकेशन को देख लें आप, अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, आईटी को देख लें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया हमारे पे हंसेगा? सर जैसा हमारा आजकल का रद्द-ए-अमल चल रहा है, ये कौम चल रही है, सर किसी का क्या कहना। स्टूडेंट कहते हैं, अल्लामा इकबाल का फरमान है कि कौम की जो बुनियाद है वो तलबा पे होती है, और तलबा को जो हम देख रहे हैं कॉलेजेस में, ये लड़ते हैं, झगड़े करते हैं। आज भी हमारे प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ थे वहाँ पे, वो भी आपस में झगड़े कर रहे थे। किसी को नहीं था कि हम अपना तैयारी करें, मुल्क के लिए काम करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये तैयारी नहीं करेंगे, तो वाकई भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा। सर ये लोग अगर इसमें है, यानी इकोनॉमी जो हमारी जिस तरह से खराब होती गई, इसमें सिर्फ आप समझते करप्शन ही है मेन रीजन जिसकी वजह से चाइना के चुंगल में फंसे हुए? वो तो चाइना में तो वो फंसे हुए लोग जिनको बलूचिस्तान लूटने में मजा आ रहा है। मतलब यू गेटिंग गुड इंटरनेशनल वेजेस, द चाइनीज हैव मूव्ड द प्रिजन्स टू पाकिस्तान। उनका लेबर जो है उनको फ्री पड़ता है। आपकी तो कंपनियां कम्पीट भी नहीं कर सकती। आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पास से, और वो वहां जाके तबाशरी भी क्या आए थे ना, यू आर द माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशियन एंड पता नहीं क्या क्या। अब देखिएगा ना किस्मत कैसे बदलती है। अभी श्रीलंका की भी किस्मत बदली थी ना, जब चीन जब वो हम बच्चे थे तो ये सोचते थे टांगे में जो टांगा चलाने वाला है वो तो खींचता है और घोड़ा आगे भागता है, ये घोड़ा तो पीछे जाना चाहिए। लॉजिकली इफ यू आर पुलिंग अ हॉर्स बैक, द हॉर्स शुड गो बैक। वो
खेदते हैं और घुड़ा के जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के भी इस खोपड़ी में अभी बैठा नहीं है कि पतंग के पेच लड़ते हैं ढील के से भी, खींचने से कट जाती है तार। हुकूमत ये कह रही है कि भाई इस वक्त मसला ये है कि अगर IMF हमें पैसा देता है, ये 1 अरब या 2 अरब की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया ट्रस्ट तब करती है कि IMF ने अगर पैसे दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करता, वो चाइना हो, वो कतर हो, सऊदी अरेबिया हो या कोई दुनिया का दूसरा मुल्क हो। सर ये भी तो एक इशू है, इसका सोल्यूशन क्या है? असल प्रॉब्लम तो ये है। देखिए, दुनिया तो उस वक्त ट्रस्ट करेगी ना अगर आपके खजाने में फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है आपके कर्जे उतारने के लिए, आप कर्जों की किस्त देने के लिए, आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए, आपकी इंपोर्ट्स के लिए आपके पास पैसा मौजूद है। अगर आपका खजाना खाली है तो चाहे IMF आपके साथ हो या कोई और आपके साथ हो, दुनिया तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए पहली चीज ये है कि आप जो बेकार किस्म की इंपोर्ट्स करते हैं सबको बंद कर दें, जब तक एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं मुल्क में। आप जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं उनको सबको बंद कर दें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान में हम लोग डिल्यूजन है, सब डिल्यूजन है कि हम जी ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े पूरी दुनिया खड़ी होती है, हम क्यों नहीं खड़े होते हैं? हमारा ये एक अना है अंदर कि हम नहीं करेंगे, हम ये हैं। हम अपने आप को शायद बहुत चालाक समझदार समझते हैं ना, हम सब होशियार हैं, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं कि लाइन की और तमीज़ नहीं रखते हम दूसरी चीज़ों की, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, इन शॉर्ट जब हमारे में अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी है। In compared to Pakistan, India is having a big market since they are having a direct contacts and technology from Russia, America and other European countries. और एग्जाम्पल ऐसी भी हैं तारीख़ में कि एक्सपायरी वेपन्स भी हमें बेचा जाता है। वी आर स्टिल ए कॉलोनी ऑफ बिग पावर्स। तो सर हम क्या इतनी थर्ड गिरी हुई कंट्री हैं जो हमें एक्सपायर वेपन्स भी बेचा जाता है और हम वो भी कबूल कर लेते हैं? मेरा ख्याल है कि वी आर स्टिल, वो कहते हैं ना, स्लेवरी है, दिस इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्लेवरी। और द मिलिट्री इज़ एक्चुअली, अगर आप मिलिट्री को समझें तो मिलिट्री दे आर वर्किंग, इनके सारे बड़े बड़े जर्नल ऑफिसर्स अमेरिका यूरोप कोर्सेज़ पे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोर्सेज़ का मकसद ही है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी। तो सर जिस हिसाब से इंडिया ने 8 सालों, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की इस टाइम गवर्नमेंट स्टिल चल रही है, 8 सालों से उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। पहले वो इंपोर्टर हुआ करता था बहुत ज़्यादा डिफेंस में, और अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 13,000 करोड़ छोटी अमाउंट तो नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिया। वेयर एज पाकिस्तान, इट इज़ नॉट ओनली वन। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि हमने एक जर्नल फसी साहब, वो जो थे नेवल चीफ, उन्होंने एक जहाज़ के बैरी बेड़े के पैसे दिए जो कि एक्सपायर था, जो पाकिस्तान आए नहीं, कोर्ट मार्शल हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ 20 एग्जाम्पल ऐसी हैं कि हमने जहाज़ दिया, 6 महीने चलाए और एक्सपायर हो गए। और बड़ा अगर आप रिसर्च करें तो इस पर तो ऑडिट भी नहीं है। ये तो वी नाउ आई थिंक द यंगस्टर्स दे नो, आज का यूथ को पता है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है।